क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो आज की इस कहानी के बाद करने लगेंगे। क्या एक आत्मा फिर से जन्म ले सकती है? दिल्ली में एक छोटी सी लड़की थी जो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन उसे अपनी एक ऐसी जिंदगी याद थी जो उसकी खुद की नहीं थी। 18 जनवरी 1902 को मथुरा के एक रहने वाले एक आदमी जिनका नाम था चतुर्भुज के घर एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया लुगदी। जब लुगदी 10 साल की हुई तो उसकी शादी उसी इलाके के व्यापारी केदारनाथ चौबे से कर दी गई। केदारनाथ की यह दूसरी शादी थी क्योंकि उनकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी। केदारनाथ चौबे के पास मथुरा में एक कपड़े की दुकान थी। लुगदी बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत कम उम्र से ही कई तीर्थ स्थलों पर जा चुकी थी। एक तीर्थ यात्रा के दौरान उन्हें पैर में चोट लगी, जिसका उपचार पहले मथुरा में और बाद में आगरा में कराया गया। कुछ साल बाद लुगदी गर्भवती हुई, लेकिन उसका बच्चा मृत जन्मा। कुछ साल बाद फिर से जब लुगदी गर्भवती हुई तो इस बार उनके पति और घर वाले उसे आगरा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां 25 सितंबर 1925 को एक पुत्र पैदा हुआ। लुगदी और उनका परिवार बहुत खुश थे, लेकिन 9 दिन बाद 4 अक्टूबर को लुगदी की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। कहानी का अगला भाग हमें लेकर आता है दिल्ली में, जहां लुगदी की मृत्यु के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को चिरावाला मोहल्ले के बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया शांति देवी। वह किसी साधारण लड़की जैसी ही थी, सिवाय इसके कि 4 साल की उम्र तक वह ज्यादा बातें नहीं करती थी। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। वो कहने लगी कि वो किसी की पत्नी थी और किसी की मां भी। उसने कहा कि उसका पति मथुरा में रहता है, जहां उसकी कपड़ों की दुकान थी और उनके एक बेटे थे। वह खुद को चौबे की पत्नी कहने लगी। शुरू में माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार इस बारे में बात करने लगी तो उन्हें चिंता हुई। समय के साथ उसने मथुरा में पति के साथ हुई कई घटनाएं बताईं। खाने के दौरान वह कहती थी, मथुरा के अपने घर में मैंने तरह तरह की मिठाइयां खाईं। कभी उसकी मां उसे तैयार कर रही होती थी तो वह बताती कि वह किस प्रकार की पोशाकें पहनती थी। उसने अपने पति के बारे में यह बताया कि वह गोरा था, उसके बाएं गाल पर एक बड़ा तिल था और वह पढ़ने के चश्मे पहनता था। उसने यह भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी। 2 साल तक शांति ऐसी ही बातें करती रही और उसके माँ बाप उन बातों को हल्के में लेते रहे। लेकिन जब वो 6 साल की हुई और अब भी वही बातें बार बार दोहराने लगी तो माता पिता को चिंता होने लगी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई, वह अपने माता पिता से लगातार मथुरा ले जाने को कहती रही, लेकिन 8 या 9 साल तक उसने अपने पति का नाम कभी नहीं बताया। भारत में यह रिवाज है कि पत्नियां अपने पति का नाम सीधे नहीं बोलती। जब सीधा पूछा गया तो वह लजाते हुए कहती कि जब उसे मथुरा ले जाया जाएगा तो वह उसे पहचान लेगी, लेकिन उसका नाम नहीं बताएगी। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार बाबू बिशान चंद, जो दिल्ली के द आर्यगंज रामजस हाई स्कूल में शिक्षक थे, ने शांति देवी से कहा कि अगर वह उन्हें अपने पति का नाम बताएगी तो वह उसे मथुरा ले जाएंगे। तब उसने उनके कान में धीरे से पंडित केदारनाथ चौबे नाम बताया। बिशान चंद ने पंडित केदारनाथ चौबे को पत्र लिखा जिसमें शांति देवी के सभी बातों के बारे में बताया और उनसे दिल्ली आने को कहा। केदारनाथ ने उनकी ज्यादातर बातों को सही बताया। अपने एक रिश्तेदार पंडित कंजीमल, जो दिल्ली में रहते थे, को शांति से मिलने देने की बात कही। कंजीमल को देखते ही शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया और अपने पति का चचेरा भाई कहा। उसने मथुरा में अपने घर के बारे में कुछ किस्से बताए और उन्हें उस जगह बारे में भी बताया जहां उसने कुछ पैसे दबा रखे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अकेले रेलवे स्टेशन से अपने घर तक जा सकती है तो उसने हां में उत्तर दिया। कंजीलाल शांति देवी से इतनी प्रभावित हुए कि वे केदारनाथ को दिल्ली लाने के लिए मथुरा गए। केदारनाथ 12 नवंबर 1935 को
लुगदी के बेटे नवनीत लाल और अपनी वर्तमान पत्नी के साथ दिल्ली आए। अगले दिन वे रंग बहादुर के घर पहुंचे। शांति देवी को भ्रमित करने के लिए कंजीलाल ने केदारनाथ का परिचय उसके बड़े भाई के रूप में कराया। शांति देवी शर्मा गई और एक तरफ खड़ी हो गई। किसी ने पूछा, तुम अपने पति के बड़े भाई के सामने शर्मा क्यों रही हो? शांति ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये मेरे पति के भाई नहीं हैं, ये खुद मेरे पति हैं। फिर उसने अपनी मां से कहा, मैंने नहीं बताया था आपको, ये गोरे हैं और इनके बाएं गाल के पास कान के पास तिल है। फिर शांति देवी ने अपनी मां से कहा कि मेहमानों के लिए खाना बनाओ। जब मां ने पूछा कि क्या बनाना चाहिए, तो शांति ने कहा, उन्हें आलू के पराठे और कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। केदारनाथ यह सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये वास्तव में उनकी पसंदीदा चीजें थीं। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से पूछा, क्या तुम कोई ऐसी खास बात बता सकती हो जिससे हमें पूरी तरह यकीन हो जाए? शांति ने जवाब दिया, हाँ, हमारे घर के आंगन में एक कुआं है जहां मैं नहाया करती थी। शांति अपने पिछले जन्म के बेटे नवनीत को देखकर भावुक हो गई। जब उसने नवनीत को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी मां से कहा, मेरे सारे खिलौने ले आओ और नवनीत को दे दो। लेकिन वह इतनी उत्साहित थी कि मां का इंतजार नहीं कर सकी और खुद ही दौड़कर खिलौने ले आई। तब केदारनाथ ने उससे पूछा, तुमने नवनीत को कैसे पहचाना? तुमने तो उसे सिर्फ एक बार देखा था, जब वो बस 8 दिन का था। शांति ने शांत भाव से जवाब दिया, वो मेरा बेटा मेरी आत्मा का हिस्सा है और आत्मा अपने हिस्सों को आसानी से पहचान लेती है। रात के खाने के बाद शांति ने केदारनाथ से पूछा, आपने उनसे शादी क्यों की? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे? केदारनाथ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दिल्ली में ठहरने के दौरान केदारनाथ को शांति देवी का व्यवहार कई तरीकों से लुगदी से मिलता जुलता लगा। रात को सोने से पहले उन्होंने शांति से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया है कि शांति देवी ही उनकी पत्नी लुगदी बाई है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी बातें बताईं जो केवल लुगदी ही जान सकती थी। 15 नवंबर को जब केदारनाथ मथुरा लौटने लगे तो शांति देवी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने बार बार विनती की कि उन्हें भी मथुरा ले जाया जाए, लेकिन उनके माता पिता ने इजाजत नहीं दी। शांति देवी की कहानी मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शांति देवी को बुलवाया, उनसे बात की और फिर गांधी जी ने इस मामले की जांच के लिए 15 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई, जिसमें सांसद, राष्ट्रीय नेता और मीडिया के सदस्य शामिल थे। समिति ने शांति देवी के माता पिता को मनाया कि वे शांति को उनके साथ मथुरा जाने की अनुमति दें। 24 नवंबर 1935 को शांति देवी को लेकर यह समिति रेल द्वारा मथुरा के लिए रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन मथुरा के करीब पहुंची, शांति देवी खुशी से भर गईं और बोलीं, जब तक हम मथुरा पहुंचेंगे द्वारकाधीश मंदिर के पट बंद हो चुके होंगे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, वो खास तौर पर मथुरा की स्थानीय भाषा में ही बोले जाते हैं। मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही जो पहली घटना ने सबका ध्यान खींचा, वह प्लेटफॉर्म पर ही घटी। शांति देवी उस समय एलिकुर देश बंधु की गोद में थीं। वे मुश्किल से 15 कदम ही चले होंगे कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो मथुरा की पारंपरिक पोशाक में था और जिससे शांति देवी पहले कभी नहीं मिली थीं, भीड़ में से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब शांति से पूछा गया कि क्या वह उस व्यक्ति को पहचानती है, तो वह फौरन श्री गुप्ता की गोद से उतर गई, उस अजनबी के पैर छुए और श्रद्धापूर्वक एक ओर खड़ी हो गई। जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, तो शांति ने धीरे से एलिकुर देश बंधु के कान में कहा, यह मेरे जेठ हैं, पति के बड़े भाई। यह सब इतना स्वाभाविक और सहज था कि वहां मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। उस व्यक्ति का नाम था बाबू राम चौबे, जो वास्तव में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई थे। कमेटी के सदस्यों ने शांति देवी को एक टोंगे में बैठाया और टोंगा चालक को निर्देश दिया कि वह शांति की बताई दिशा में ही चलाए। रास्ते में शांति देवी ने कई बदलावों का जिक्र किया जो उसके समय से अब तक हो चुके थे, और वो सारे बदलाव बिल्कुल सही निकले। उसने रास्ते में कई ऐसे प्रमुख स्थान पहचाने जिनका जिक्र उसने पहले किया था, जबकि वह वहां पहले कभी नहीं गई थी। जब वे उसके पुराने घर के पास पहुंचे तो शांति टोंगे से उतर गई। भीड़ में उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, तुरंत उनके पैर छुए और सबको बताया
ये मेरे ससुर जी हैं। और सच में वो व्यक्ति केदारनाथ चौबे के पिता थे। फिर वह बिना किसी झिझक के अपने पुराने घर के अंदर चली गई और सीधा अपने पुराने कमरे तक पहुंच गई। वहां उसने कई चीजें पहचानी जो उसकी थीं। उसे परखने के लिए पूछा गया कि जजर्रू शौचालय कहाँ है, तो उसने बिल्कुल सही जगह बताई। फिर पूछा गया कि कटोरा का मतलब क्या होता है, उसने तुरंत जवाब दिया पराठा। ये दोनों शब्द केवल मथुरा के चौबे परिवारों में ही आमतौर पर बोले जाते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति इनके अर्थ नहीं जानता। इससे वहां मौजूद सब लोग और भी ज्यादा चकित रह गए। फिर शांति ने कहा कि उसे उस दूसरे घर ले जाया जाए जहां वह केदारनाथ के साथ कई सालों तक रही थी। उसने बिना किसी झिझक के ड्राइवर को रास्ता बताया और वे लोग आसानी से वहां पहुंच गए। कमेटी के एक सदस्य पंडित नेकी राम शर्मा ने शांति से उस कुएं के बारे में पूछा जिसका जिक्र उसने दिल्ली में किया था। शांति दौड़कर एक दिशा में गई, लेकिन वहां कुआं नहीं मिला, जिससे वह थोड़ी भ्रमित हो गई। फिर भी उसने पूरी दृढ़ता से कहा यहां कुआं था। तब केदारनाथ ने वहां रखे एक पत्थर को हटाया और सच में वहां एक कुआं निकला। जहां तक गड़े हुए पैसों का सवाल था, शांति देवी सबको घर की दूसरी मंजिल पर ले गई और एक जगह दिखाई जहां एक फूलदान मिला पर पैसा नहीं। फिर भी वह अड़ी रही कि पैसा यहीं था। बाद में केदारनाथ ने स्वीकार किया कि लुगदी की मृत्यु के बाद उसने वह पैसा निकाल लिया था। जब शांति को उसके मायके ले जाया गया तो उसने शुरुआत में अपनी मौसी को अपनी मां समझ लिया, लेकिन तुरंत अपनी गलती सुधारी और जाकर अपनी असली मां की गोद में बैठ गई। उसने अपने पिता को भी पहचान लिया। मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे। इसके बाद शांति देवी को द्वारकाधीश मंदिर और उन तमाम जगहों पर ले जाया गया जिनका उसने पहले जिक्र किया था, और वहां जाकर पाया गया कि उसकी लगभग सारी बातें बिल्कुल सच थीं। उसने मथुरा की बोली में भी बात की जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। शांति ने कभी विवाह नहीं किया, कभी शोहरत के पीछे नहीं भागी। वो चुपचाप जीती रही, एक ही आत्मा में दो जिंदगियां लेकर। अगर यादें शरीर के साथ मर जाती हैं तो उसे सब कुछ कैसे याद था? शायद यही जीवन की सच्चाई है। पिछले जन्मों की यादें अगर रह जाएं तो यह जीवन जीना कठिन हो सकता है। कभी कभी भूतकाल को भुला देना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि एक आत्मा दो जीवन हमेशा साथ नहीं चल सकते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।